हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग 31/8/2024 के सेकंड पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके वाले खंड के सॉल्यूशन को देखेंगे कि जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उनके जो उत्तर होंगे कौन से सही होंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन। तो जो पेपर हमारे पास आया है उसमें जो जीएस का पार्ट है वो किस नंबर से चालू है, तो 113 नंबर से चालू है। जिसमें पहला प्रश्न पूछा है, भारत में किस नेता के जन्म दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, शहीद भगत सिंह के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समय अवधि में समान विषय का अध्ययन करता है। तो कौन हो जाएगा, अनुदैर्घ्य। तो आपका इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फसलों के चक्रीकरण का अर्थ है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों को उगाना ही फसलों का चक्रीकरण कहलाता है। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, अगला प्रश्न है, हाल ही में यानी मार्च 2024 तक किसे सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यूनियन के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये किसकी नियुक्ति हुई है, नीरज मित्तल की नियुक्ति हुई है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, नीरज मित्तल हो जाएंगे। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था। तो 1764 की जो लड़ाई थी अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम, यानी सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो ब्रुसेल्स, यानी आपका सही उत्तर कौन सा होगा, ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मैलवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, जी आउस हो जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो नीति आयोग क्या करता है, राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करता है। तो सही उत्तर कौन सा होगा, डी वाला होगा, राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास करना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो अनुच्छेद 352। सही उत्तर कौन सा होगा, सी वाला होगा 352। पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी। तो लियो टाल्स्टाय के द्वारा। सही उत्तर कौन सा होगा, ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। तो आईजीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। तो आपका कौन सा है, क्यू जीएसटी का कोई प्रकार नहीं है, यानी बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो यह राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को क्या करता है, हिरासत में ले लेता है। तो उत्तर इसमें कौन सही होगा, डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है साइबर आतंकवाद कहा जाता है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? कोयला हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर ट्रैफिक बाधा का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? निर्यात सब्सिडी हो जाएगा। उत्तर कौन सा होगा? बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो स्टेट उत्पाद शुल्क। तो राज्य उत्पाद शुल्क जो है या राज्य के द्वारा लगाया जाता है, सेंटर के द्वारा नहीं लगाया जाता। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? केरल प्रसिद्ध है। सही उत्तर कौन होगा? केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोनिया त्वचा कैंसर का कारण है? तो ओजोन अवक्षय। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? बी वाला होगा, ओजोन अवक्षय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति भी नहीं रह जाती। तो कौन? अंकित मूल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। तो आपका सही उत्तर कौन होगा? बी होगा इसमें। किस भारतीय ने 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? तो रवि कन्नन हो जाएंगे। आपका सही उत्तर होगा सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? तो पालस है। उत्तर क्या होगा इसमें? ए होगा, पालस हो जाएगा। मालाबार सैन्य अभ्यास का क्या महत्व है? तो यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देता है। सही उत्तर कौन होगा? ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? तो दांतों का इनेमल यानी दंत वलक। आपका सही उत्तर कौन होगा? बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। राज्यों में मानव अधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की जाती है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के आविष्कारक का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ को। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? तो स्मिशिंग हो जाएगा। आपका सही उत्तर क्या होगा इसमें? सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्यास का प्राचीनतम नाम है? तो बिपाशा। बिपाशा जो है ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम था। निम्नलिखित में से कौन से थोक मुद्रास्फीति का उपयोग किया जाता है? तो आवास और खाद्य आपूर्ति दोनों पर किया जाता है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? तो स्टार्टअप जो इंडिया पहल है, यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन करता है। तो उत्तर कौन सा इसमें होगा? ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? तो इसमें कपास जो है सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है, यह बल्कि नेचुरल यानी प्राकृतिक फाइबर का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। यानी उत्तर आपका कौन सही हो जाएगा? डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसमें हो जाएंगे सीबी रमन हो जाएंगे। 1930 में इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? तो लेब्राडोर जो है या अन्य धाराओं से भिन्न है क्योंकि यह एक ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। बाकी तीनों तीनों जो दी हुई हैं, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, उत्तरी अटलांटिक अफवाह यानी बहाव, ये तीनों तीनों कैसी धारा है? गर्म धारा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लेब्राडोर हो जाएगा, जबकि ये ठंडी जलधारा है। तो दोस्तों, या जो
31 और आज कहा जाए उत्तर प्रदेश पुलिस का ये अंतिम पेपर था, उसका जीएस हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।